हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 इंग्लिश का चैप्टर हंटिंग स्नेक पढ़ने वाले हैं। राइटर का नाम जूडिथ राइट है। तो ये पोएम पढ़ने से पहले हम लोग को पोएम का टेक्स्ट का बारे में कुछ जानकारी लेना होगा। द फॉलोइंग पोएम डिस्क्राइब द पोएट एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग अ ब्लैक स्नेक एंड इट्स मेक इट वे अक्रॉस एन एरिया ऑफ ग्रासलैंड। तो ये जो पोएम है, ठीक है, पोएट का तजुर्बा, पोएट का एक्सपीरियंस बताता है कि कैसे जब वो एक घास का मैदान में, ठीक है, घूम रही थी, तभी उसने एक काला सांप को देखा जो कि बल खाते हुए चल रहा था। तो यहाँ पर पोएट जो है वो अपना कंपेनियन, अपना फ्रेंड का साथ, ठीक है, घूमने निकला था घास का मैदान में, और तभी उसने एक काला सांप को देखा जो कि बल खाते हुए चल रहा था उधर पर। द पोएट looks on fascinated as the snake hunt for food and finally disappear। यहाँ पर पोएट जो है, ठीक है, वो सांप का तरफ आकर्षित हो जाती है, यानी कि अट्रैक्टेड हो जाती है, ठीक है, और वो देखती है क्या कि सांप जो है वो कैसा अपना शिकार का तलाश करता है, ठीक है, और उसका बाद जैसे ही वो शिकार मिल जाता है तो वो फिर डिसअपियर हो जाता है, और मतलब वो गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये पोएम कुछ इस तरीके से शुरू होता है। सन वार्म्ड इन द लेट सीजन ग्रेस। अब देखिए ये फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या बता रहा है, सन वार्म्ड। अच्छा, इधर पर पोएट जो है नेचर का ब्यूटी का बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इधर पर वार्म शब्द से पोएट क्या बताना चाहता है, देखिए गर्मी का मौसम में जब सूरज का धूप हम लोग में पड़ता है, ठीक है, तो वो धूप जो होता है ना बहुत ज़्यादा हार्श होता है, ठीक है, हम लोग का स्किन में लगता है तो बहुत तकलीफ़ पहुंचाता है, ठीक है। तो वो वाला हीट को हम लोग हॉट वर्ड्स से डिनोट करते हैं, जबकि ये सेम हीट ही अगर हम लोग को ठंडा का मौसम में लगे, ठीक है ना, ये सेम गर्म हम लोग को ठंडा का मौसम में जब लगता है, ठीक है, जब सूरज का रोशनी ठंडा का मौसम में जब हम लोग का स्किन को लगता है तो वो बहुत ज़्यादा आरामदायक होता है। तो उस हीट को हम लोग वार्म शब्द से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर लास्ट सीज़न बोला गया है। देखिए ये जो पोएट है वो एक ऑस्ट्रेलियन पोएट है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में ऑटम का महीना को लास्ट सीज़न करके बोला जाता है, क्योंकि वो साल का आखिरी में होता है, तो इसीलिए उसको लास्ट सीज़न करके भी बोला जाता है। और यहाँ पर ग्रेस शब्द का मतलब होता है आशीर्वाद, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट जो है वो बता रहे हैं क्या कि जब ऑटम का महीना में, ठीक है, जब ऑटम का महीना में जब सन का धूप, ठीक है, किसी का ऊपर पड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा वार्म होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और उस हीट को यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद से कंपेयर किया गया है, ठीक है। अंडर द ऑटम्स जेंटलेस्ट स्काई। तो यहाँ पर सेकेंड लाइन में पोएट जो है, ठीक है, वो नेचुरल एटमॉस्फेयर का बारे में बता रहा है कि आसमान एकदम साफ़ है, ठीक है। ऑटम का महीना में जनरली आसमान जो होता है बहुत ही ज़्यादा साफ़ होता है। तो यहाँ पर पोएट जो है वो बता रहे हैं क्या कि आसमान एकदम साफ़ है और बहुत ही अच्छा मौसम है। वी वॉकड एंड फ्रोज हाफ थ्रू अ पेस। तो यहाँ पर वी वर्ड का इस्तेमाल किया है। देखिए पोएट यहाँ पर अपना एक फ्रेंड का साथ है, एक अपना कंपेनियन का साथ है। यहाँ पर हम लोग को नहीं बताया गया है कि वो जो दोस्त पोएट का साथ वो लड़का है या लड़की है, बस वो बताया गया है कि उसका साथ एक कंपेनियन है। तो यहाँ पर पोएट जो है वो बता रहे हैं क्या, वी वॉकड एंड फ्रोज हाफ थ्रू अ पेस, यानी कि पोएट और पोएट का फ्रेंड जब ये मैदान में, घास का मैदान में जब घूम रहे थे तो उन लोगों ने आधा रास्ता चला और उसका बाद उन लोग जम गए, ठीक है। मतलब उन लोग ने किसी चीज़ को देखा और वहाँ पर उन लोग ठहर गया, सहम गया, ठीक है, डर गया। और वो चीज़ क्या था, द ग्रेट ब्लैक स्नेक वेंट रेलिंग बाई। तो वहाँ पर उन लोग ने क्या चीज़ को देखा, उन लोग ने एक बड़ा काले रंग का सांप को देखा जो कि उधर पर बल खाते हुए चल रहा था, ठीक है। तो इसी चीज़ को देख के यहाँ पर पोएट जो है वो डर गया। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इधर पर देखें तो यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम है, ठीक है, वो ग्रेस और पेस और स्काई और बाई है। तो यहाँ पर ए बी राइमिंग स्कीम यूज़ किया गया है। हेड डाउन टंग फ्लिकरिंग ऑन द ट्रेल। तो सेकेंड स्टैंजा में पोएट जो है, ठीक है, वो सांप का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, सांप के बारे में बता रहा है कि सांप कैसा है।
तो यहाँ पर वो जो सांप था, ठीक है, वो अपना सर को झुका के अपना जीभ को अंदर बाहर कर रहा था। फ्लिकरिंग का मतलब होता है अंदर बाहर करना, ठीक है, आप फोटो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सांप है वो अपना सर को नीचे करके और अपना जीभ अंदर बाहर करके एक रास्ता पे चल रहा था, ठीक है। ट्रेल का मतलब पाथ होता है, ठीक है ना। ही क्वेस्टेड थ्रू द पार्टिंग ग्रास, और वो एक अपना शिकार का तलाश में, ठीक है, वो घास में। तो यहाँ पर पोएट जो है वो बता रहे हैं क्या कि उसने देखा कि वो जो सांप है, ठीक है, वो अपना सर नीचे झुका के अपना जीभ अंदर बाहर करके वो रास्ता में चल रहा था। सन ग्लेज्ड हिज कर्व ऑफ डायमंड स्केल एंड वी लॉस्ट ब्रेथ टू सी हिम पास। तो यहाँ पर जब सूरज का किरणें, जब सूरज का रोशनी वो सांप का चमड़ा में, ठीक है, वो सांप का बदन में जब गिर रहा था तो उसका जो चमड़ा है मानो डायमंड, मानो हीरा का जैसा चमक रहा था, ठीक है। एंड वी लॉस्ट ब्रेथ टू सी हिज पास, और जब हम लोग ने उस सांप को देखा तो हम लोग थोड़ा देरी के लिए ऐसा मानो रुक सा गए, ऐसा सहम सा गए, ठीक है। तो ये लास्ट लाइन में पोएट जो है वो बता रहे हैं क्या कि जब पोएट और उनका जो फ्रेंड है, ठीक है, पोएट और उनका फ्रेंड जब उस सांप को देखा, ठीक है, तो उन लोग इतना ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया कि मानो कि उन लोग का सांस थोड़ा देरी के लिए रुक सा गया है। स्टूडेंट्स, ये सेकेंड स्टैंजा का जो राइमिंग स्कीम है, ठीक है, वो ट्रेल और स्केल और ग्रास और पास है। तो ट्रेल स्केल राइमिंग हो रहा है एक साथ, और ग्रास और पास एक साथ राइमिंग हो रहा है। तो यहाँ पर सी डी करके है। अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थर्ड स्टैंजा कुछ इस तरीक़े से स्टार्ट होता है, व्हाट ट्रैक ही फॉलोड व्हाट स्मॉल फूड। तो थर्ड स्टैंजा में पोएट जो है वो बता रहे हैं कि वो जो सांप था वो कौन सा रास्ता में जा रहा था और वो कौन सा छोटा शिकार का पीछे पड़ा था। फ्लेड लिविंग फ्रॉम हिज फेयर इंटेंट। तो यहाँ पर पोएट जो है वो बता रहे हैं क्या कि कौन सा ऐसा मतलब उस देखा है क्या, कौन सा ऐसा शिकार है जो कि उसका जालिम पंजों से, ठीक है, बच गया। वी स्केयरली थॉट स्टिल एज वी स्टूड। तो यहाँ पर पोएट और उसका जो फ्रेंड है, ठीक है, उन लोग ने ज़रा सा भी वो सांप के बारे में नहीं सोचा और उन लोग बस खड़ा होके उसको बस देखे ही जा रहा था। आवर आइज वेंट विथ हिम एज ही वेंट। तो उन लोग ने उस सांप के बारे में तो सोचा नहीं, बस उन लोग देख रहा था क्या कि जिस तरफ उन लोग का आँख उस तरफ जा रहा था, जिस तरफ सांप जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो और उसका जो फ्रेंड है इतना ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया था, इतना ज़्यादा मतलब सरप्राइज्ड हो गया था कि उन लोग ने, ठीक है, वो सांप के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। बस उन लोग उस सांप का तरफ ध्यान रखे हुए था कि उस सांप जो है वो किस तरफ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। थर्ड स्टैंजा का राइमिंग स्कीम है फूड, स्टूड और इंटेंट और वेंट। तो ई एफ यहाँ पर राइमिंग स्कीम बन रहा है। पोएम का लास्ट स्टैंजा कुछ इस तरीक़ा से है, कोल्ड डार्क एंड स्प्लेंडेड ही वॉज गॉन। तो यहाँ पर लास्ट स्टैंजा में पोएट जो है यहाँ पर सांप का डिसअपियरेंस का बारे में बताया कि सांप कैसे गायब हो रहा था। सांप जो है, ठीक है, स्नेक जो है वो एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है। तो यहाँ पर पोएट जो है बता रहे हैं कि सांप जो था एक कोल्ड था, ठीक है, डार्क था, बहुत ही ज़्यादा काला रंग का था ना, तो डार्क था और ही बहुत ज़्यादा शानदार दिख रहा था, स्प्लेंडेड यानी कि शानदार दिख रहा था। ही वॉज गॉन, और वो गायब हो गया। तो वो कहाँ गायब हो गया? इनटू द ग्रास दैट हिड हिज प्रे, और वो गायब हो गया उस घास में जहाँ पर उसका शिकार था। ही टुक अ डीपर ब्रेथ ऑफ डे। तो यहाँ पर पोएट और उसका कंपेनियन यानी कि उसका जो फ्रेंड था, ठीक है, उन लोग ने एक राहत भरा सांस लिया। यानी कि जब वो सांप गायब हो गया था, ठीक है, घास में अपना शिकार का तलाश में, ठीक है, शिकार को देखने के लिए, तो यहाँ पर पोएट जो है, ठीक है, और उसका फ्रेंड जो है, उन लोग दोनों ने बहुत ही एक राहत भरा सांस लिया। लुक्ड एट ईच अदर एंड वेंट ऑन, और उन लोग ने एक दूसरा को देखा और फिर वहाँ से चला गया। तो यहाँ पर पोएट जो है वो इस पोएम का माध्यम से हम लोग को बता रहे हैं क्या, नेचर का ब्यूटी, कि कैसे एक सांप जो कि इतना जहरीला खतरनाक एनिमल होता है,
ठीक है, उसमें भी नेचर का ब्यूटी छुपा हुआ है। तो ये पोएम का लास्ट स्टैंजा का जो राइमिंग स्कीम है वो गॉन और ऑन और प्रे और डे है। तो यहाँ पर GHHG करके हो रहा है, यहाँ पर गॉन और ऑन दोनों राइमिंग कर रहा है और प्रे और डे राइमिंग कर रहा है। तो होप आपको पोएम समझ में आएगा। अगर कोई पार्ट में डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।